किसान का मुख्य समस्या है सर खाद और यूरिया। खाद डीएपी मान के यहाँ दाम है 1350, लेता है 1700 1800 और हाँ, बीज जो है ज्यादा मूल्य पर लेना पड़ता है, खाद भी ज्यादा मूल्य पर लेना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? आए थे इसे प्रखंड घूमने के लिए, तो हम किसान के बीच में गए तो किसान का कहना था पैक्स के द्वारा, कोचगामा पैक्स के द्वारा जब से वो एहसानुल हक अध्यक्ष बना है तब से हम लोगों को किसान को एक बोरी यूरिया और या कोई चीज का सहयोग नहीं मिला है। आप लोग देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, और इंडिया लाइव न्यूज की अभी मौजूदगी है ई किसान भवन बसंतपुर में, और यहाँ पे किसान गोष्ठी लगाया गया था। और यहाँ पे बसंतपुर प्रखंड के तमाम पंचायतों से यहाँ पे किसान आए और उनको रबी फसल के बेहतर उपजाऊ के बारे में बताया गया, और भी कई प्रकार के रबी फसल के ग्रोथ के बारे में उन्हें किस तरह से उन्नत बनाया जाए, और यहाँ पे नए नए वैरायटी के और बीज के बारे में बताया गया। और साथ में किसान को बताने के बाद जो है किसान ने जो है कुछ अपनी समस्याएं बताई। किसान की समस्या ये है, किसान की ये समस्या है जो कि उन्हें अभी सही मूल्य पर खाद नहीं मिल रहा है और सही मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है। यूरिया की जितना डिमांड है उससे कम मात्रा में मिल रहा है और कम मात्रा में दिया जा रहा है। और डीएपी जितना में मिलना चाहिए 1350 के एमआरपी का डीएपी कहीं न कहीं 1750 से 1800-1900 में मिल रहा है। और जब यहाँ के किसानों ने ये आवाज़ उठाया, उन्होंने जब ये बताया तो पदाधिकारी क्या बोलते हैं, सुनिए। सबसे पहले मैं आपको सभी को क्या बोलते नमस्कार करते हैं कि आज प्रखंड स्तरीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया रबी फसलों के उत्पादन की उन्नत तकनीक पर। इसमें हमारे कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। इसमें माननीय सदस्य जिला परिषद, विश्वस्तरीय अध्यक्ष और जितने भी पार्टी के मेंबर थे सभी लोग उपस्थित हुए, और हमारे जो एलाइड डिपार्टमेंट प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी उपस्थित है। इसमें मुख्य रूप से जो रबी फसल लगना है और उसका उत्पादन करना है और किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, इस विषय पर आज मुख्य रूप से चर्चा हुई। इसमें अभी रबी फसल के रूप में हम विभाग के द्वारा जो बीज उपलब्ध कराया गया उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई। इसमें मुख्य रूप से मसूर का बीज था, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, सरसों, गेहूँ और उसके बाद लिनसीड, ये सभी बीज हम लोग उपलब्ध कराया है किसानों को। अभी बीज वितरण का कार्य प्रारंभ है। इसमें प्रायोरिटी दिया जा रहा है कि जो किसान आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम से बीज वितरण करना है, तो इसमें अभी हम लोग का बसंतपुर में लगभग जितने भी बीज है लगभग खत्म हो गए, लेकिन गेहूं का और मसूर प्रत्यक्षण का बीज बचा हुआ है। जो भी किसान इच्छुक है वो आके यहाँ पे आवेदन करा के ले सकते हैं। सर, अभी किसान गोष्ठी में कई किसानों के द्वारा ये भी आपको शिकायत की जा रही थी कि 1350 की जगह 1750 रुपया या लिया जा रहा है, अनाप शनाप रेट लिया जा रहा है डीएपी में। सर, इसको लेकर के क्या आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है शिकायत के बाद? देखिए, ये शिकायत अभी गोष्ठी में किया गया है, हम लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं और इसमें विभाग द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि सभी दुकानों का स्टॉक वेरिफिकेशन करना है। हमारे जितने भी कृषि समन्वयक है वो इंस्पेक्टर है, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर है, और सभी कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, एटीएम, बीटीएम सभी की प्रतिनियुक्ति उर्वरक प्रतिष्ठान में की गई है। अगर किसी भी तरह की शिकायत मिलती है तो हम लोग इसको देखेंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे। सभी की प्रतिनियुक्ति की गई है और ये लोग भी देख रहे हैं। अगर किसी तरह की समस्या आ रही है तो शिकायत मिलने पर हम लोग इसको कार्रवाई करेंगे। सर, अभी किसान गोष्ठी हो रही थी, इसी में तो सभी किसान तो शिकायत कर रहे थे। जब सभी अधिकारी मुस्तैद हैं, पैनी नज़र रखे हुए, तो बावजूद ऐसी गलती हो रही है, इस पर क्या कहेंगे?
नहीं, ये अभी जानकारी मिली है, हम लोग इसको देख रहे हैं, सभी से जांच करवा रहे हैं, सभी प्रतिष्ठान में जांच हो रहा है, जहां गलतियां पाई जाएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी, विभाग को लिखा जाएगा। यूरिया और डीएपी का स्टॉक को लेकर भी समस्या है, कुछ कहीं उपलब्ध नहीं हो रहा है। बसंतपुर ब्लॉक में आवंटन की कमी है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में हम जिला कृषि पदाधिकारी महोदय को सूचित किए हैं कि चूँकि यहाँ मक्का की खेती अर्ली होती है 9600 हेक्टेयर में, और इसके अनुरूप हम यूरिया और अन्य उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किए हैं, और आप लोग के माध्यम से भी हम अनुरोध कर रहे हैं जिला कृषि पदाधिकारी महोदय, और इस संबंध में हम अपने सचिव कृषि को भी अवगत कराए हैं कि यहाँ अर्ली खेती होती है, इसीलिए यहाँ पे अन्य जो अगले माह का जो है उर्वरक को इस माह में देने हेतु हमने अनुरोध किया है, ताकि अगले माह का उर्वरक कुछ कम कर दिया जाएगा आवंटन को। तो उम्मीद है कि आवंटन बढ़ेगा तो किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ये किसानों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि आज जो है ये कोसी बेल्ट जो है मक्के की फसल के उत्पादन में जो है काफ़ी इसका नाम चर्चा है, लेकिन यहाँ के किसानों को क्या होता है, यूरिया के समय में दुकानदार का भी है कि आप अगर मक्के बीज लेते हैं तो पर ही आपको यूरिया मिलेगा, और जो डीएपी पोटास है वो तो मिलते हैं, लेकिन उसका जो सरकारी रेट बोर्ड पर लिखा रहता है उसके अनुसार नहीं मिलता है। और जब उनसे हम रेट के अनुसार अगर मांग करते हैं कि हमको बिल चाहिए, वो कहता है कि डीलर कि मेरे पास खाद नहीं है, आप जाइए। इसके अनुसार किसान जो है काफ़ी हम लोग तंग हो जाते हैं, और हम लोगों को खाद नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग पदाधिकारी से कहे हैं, बातचीत रखे हैं अपना कि हम लोगों को यानी कि किसान सलाहकार और कोऑर्डिनेटर जो होता है, जब खाद आते हैं सभी किसानों को सभी जगह सूचना दे, सूचना के अनुसार वहाँ पे किसान के साथ प्रतिनिधि रहेंगे, उनके बीच आप खाद का वितरण करवाते हैं तो वो सभी किसानों को एक एक बोरा खाद मिलेगा और किसान खुश रहेंगे। क्या शिकायत के बावजूद कार्रवाई होती है? तो पदाधिकारी के द्वारा हम किसानों को आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई जरूर होंगे। बसंतपुर प्रखंड या बीरपुर अनुमंडल क्षेत्र का बात है ये कि कहाँ का ये प्रॉब्लम है? ये सभी क्षेत्रों में लगभग कुछ जो खाद डीलर होते हैं उनके द्वारा अवैध तरीका से खाद का जो है ये बॉर्डर इलाका में भेजा जाता है, उसका जो है बिक्री किया जाता है, जिसके अनुसार यानी कि यहाँ के किसानों को तंग होना पड़ता है खाद के लिए। ये क्या डीलर जो है इसको खाद को कालाबाजारी भी करते हैं? हाँ, कालाबाजारी तो जरूर करते हैं। एक यूरिया का बोरा जो है 600-700 रुपया में बेच करके नेपाल भेजते हैं। कुछ